गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए क्लास 9th का अब हम देखेंगे नंबर सिस्टम। एक्सरसाइज 1.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के रिकमेंडेशन पे ध्यान दीजिए। इज जीरो ए रेशनल नंबर। क्वेश्चन पढ़ने से पहले यहाँ पर जो भी टॉपिक आएगा हम उसको यहाँ का यही सोल्व करते चलेंगे और समझाते भी चलेंगे। देखिए, इज जीरो ए रेशनल नंबर, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? सबसे पहले बात हम ये करते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है। सबसे पहले तो रेशनल नंबर की बात करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर रेशनल नंबर की बात कही गई है, तो पहले रेशनल नंबर देख लेते हैं क्या होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर देखिए, जितने भी नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे होते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में, यानी P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे हों, वो सारे नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। बट Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। यहाँ नंबर कुछ भी हो सकते हैं बट जीरो नहीं होने चाहिए। इंटीजर्स हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर्स हो सकते हैं, बट Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पता है होल नंबर में जीरो भी होता है, इंटीजर्स में भी जीरो होता है। जब इंटीजर्स तो हो सकते हैं बट Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो यहां लिख सकते हैं वेयर P and Q are integers but Q does not equal zero। Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तब ये बात रही किसकी? रेशनल नंबर की। अब जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 7/9, क्या है ये? रेशनल नंबर है। हमें लिख दिया 2/3, क्या है? रेशनल नंबर है। तो ये सारे क्या हो गए? रेशनल नंबर। जहां और हमने लिख दिया 2/0, ये रेशनल नंबर नहीं है। ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या लिख दिया? जीरो लिख दिया, 2/0, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया 1/0, ये भी रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहां सीधा कहा गया है कि Q की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। P अपॉन Q की फॉर्म में तो लिखा है बट Q जीरो नहीं होना चाहिए। हमने लिख दिया 0/1, क्या रहा? 0/1, यानी जीरो रहा, और ये क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। कैसे? क्योंकि 0/1 लिखा है, यहां पर Q जो है वो क्या है? जीरो नहीं है। जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, तो जीरो नहीं है। तो 0/1 क्या है? रेशनल नंबर है। या जीरो क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं। और यहाँ जो हमें दे रखा है कि रेशनल नंबर की फॉर्म होती है P अपॉन Q, तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में है और Q की वैल्यू जीरो नहीं है, इसलिए जीरो क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। इज जीरो ए रेशनल नंबर? तब आप क्या लिखेंगे? यस। क्यों लिखेंगे? क्योंकि अभी हमने आपको बताया जीरो इज ए रेशनल नंबर बिकॉज वी पुट 0/1, 0/1 इज आल्सो इक्वल टू जीरो, जीरो इज इक्वल टू 0/1, और 0/1 यानी कि Q की वैल्यू क्या हो गई है? 1 हो गई है, जीरो नहीं है, इसलिए जीरो क्या हो गई? रेशनल नंबर हो गया। तो यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो लिखा था जीरो ए रेशनल नंबर, तो यस। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q? ये भी यस हो गया, क्योंकि 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर P एंड Q आर इंटीजर। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इतना ही आंसर रहेगा इसका यस। समझाने के लिए हमने आपको ये पूरा क्लियर कर दिया। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर मालूम करने हैं। थोड़े से ध्यान से समझिए तो आपको क्वेश्चन दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ध्यान से समझिए। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में आपको कितने निकालने हैं रेशनल नंबर? 6। तो 6 रेशनल नंबर निकालने के लिए देखिए, अब ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिए। जब भी आपको 2 नंबर गिवन हो और उनके डिनोमिनेटर इक्वल हो, अगर आपको 2 नंबर दिए हुए हैं और उनके डिनोमिनेटर इक्वल है, अगर इक्वल नहीं है तो उनको इक्वल कर लेते हैं। कैसे? एलसीएम लेके। एलसीएम लेके उनको इक्वल कर लेना पड़ेगा पहले। यहां देखिए डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है? 3/1 एंड 4/1। तो कहते हैं ना सबका मालिक एक है, जहां कुछ नहीं होता है वहां
1 लिखा जाता है ना। तो डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 1 हो गया, यहाँ भी 4/1 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये भी 1 है और ये भी 1 है, इसका मतलब हो गया कि डिनोमिनेटर सेम है। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया है कि जहां 2 रेशनल नंबर दिए हों और आपको यहां कई सारे रेशनल नंबर पूछे हों, तो आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर इक्वल अगर दिया हुआ है तो जितने रेशनल नंबर पूछे हैं उनमें आप 1 इंक्रीज करके मल्टीपल कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। कैसे, देखिए, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 7, लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए लिख दिया कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 7 इन बोथ नंबर्स, देखिए कितने का मल्टीपल कर रहे हैं, 7 का। क्योंकि हमें कितने पूछे, 6 रेशनल नंबर पूछे हैं, तो हम 7 का मल्टीपल कर देंगे। देखिए 3 इंटू 7, 1 इंटू 7, 4 इंटू 7, 1 इंटू 7। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करना है। अब आप देखिए 7 3 जा 21 हो गया अपॉन 7 एंड 4 7 जा 28 हो गया अपॉन 7। तो रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब आप लिखिए 21 के बाद क्या आएगा, 22 आएगा, 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, 27 अपॉन 7, 28 तो आ ही गया। तो कितने रेशनल नंबर हो गए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर आपको फाउंड हो गए। कहां, इन बिटवीन 3 एंड 4। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए यहां पर एक चीज और क्लियर कर दें आपको कि जब भी 2 रेशनल नंबर दिए होते हैं तो इनके बीच में मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं। तो अगर आपका आंसर बाय द वे मैच नहीं करता है तो इसका मीन्स ये नहीं है कि जो आपको आंसर शीट दे रखी है उसमें मैच करना जरूरी है, क्योंकि 2 नंबर्स होते हैं उनके बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, मैनी रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये आंसर मैच अगर नहीं करे आपका तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, बस आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। तो 3/5 एंड 4/5 के बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं। 3/5 एंड 4/5। देखिए इन बिटवीन हमें क्या करना है, 3/5 और 4/5 के बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं। हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि जो भी नंबर आपको गिवन है, यानी जितने नंबर आपको फाउंड करने हैं। अब देखिए 5 फाउंड करने हैं, तो 5 फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, 6 का मल्टीपल करेंगे बोथ नंबर्स में। नाउ अब हम लिखेंगे नहीं, तो 3 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 6 एंड 4 इंटू 6, 5 इंटू 6। देख लीजिए क्या हो गया, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। हमें रेशनल नंबर निकालने तो लिख दीजिए रेशनल नंबर या 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इज इक्वल, देखिए 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अगर यहाँ कोई कैंसिल होते हैं तो इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो यहाँ लिख दीजिए 19/30, ये तो कैंसिल नहीं हो रहे हैं एक दूसरे से, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी तो 2/3 आ जाएगा। यहाँ 3 से 3 7 जा एंड 3 10 जा, यहाँ 11/15 और यहाँ 23/30। यहाँ क्या होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होता है।